बताओ, जितना जल्दी बताओगे हम उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। सर आपने साइन और वैल्यूज बताई हाँ, तो आप लोग रिवाइज करके नहीं क्लास आते हो में। आई थिंक, मतलब डायरेक्ट आ जाते हो। आपकी स्कूल चालू है क्या अभी कि बंद है? बंद है सर। सर बंद बंद है ना, तो आप बंद है। दिन भर घर पे ही रहते होंगे ना अभी तो। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा था, अगर मान लो मैं आपकी मैथ्स की बात करूं, बाकी सब्जेक्ट तो जो टाइमिंग पे चल ही रहा है, मैथ्स की क्लास अगर मैं आपकी थोड़ा सा जल्दी कर लूं, जैसे या तो मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, है। तो यस। चल जाएगा क्या? यस सर। किसी को यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है। सर जब तक आपकी स्कूल चालू नहीं हो जाता, एक बार स्कूल चालू हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ्स की क्लास का मैं ये सोच रहा था, आप लोग आओगे ना? ऐसा तो नहीं अटेंडेंस कम हो जाएगी? नो सर नो आ सर, आ जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मैं बात करके देख लेता हूँ आपकी, हुआ तो क्लास में मैथ्स के एटलीस्ट मॉर्निंग के टाइम में अपन ट्राई करेंगे कवर करने का। चलिए, बढ़े आगे। यस सर। तो यस लास्ट सर। लास्ट सर क्लास में हमने ये सीखा था कि हायर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका ले रहा हूँ, उसके बाद हम आगे का आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक ट्राई कर लो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ सपोज 10 ऑफ 10 ऑफ 17 पाई बाय 4। चलो इसका इसका एक बार ट्राई कर लो। आया आंसर? बताओ कितना आ रहा है? बताओ, ये तरीका सिखाया था कि नहीं लास्ट क्लास में बच्चों? सर सर एक बार वन रिपीट आंसर कर आ रहा दीजिए। है। सर ठीक है, 1। 1। ओके, तो देख लो तरीका क्या सिखाया था आपको पिछली क्लास में, बताओ जल्दी से। 10 ऑफ, यहाँ पे लिखा है 17 पाई बाय 4, तो नीचे लिखा है 4, तो 17 पाई को बताओ कैसे तोड़ेंगे? 16 पाई प्लस पाई। हाँ, 16 बाय तो मैंने कहा था कि प्लस 4 की टेबल में 17 के आसपास जो सबसे पास नंबर, तो 4 की टेबल में 17 के पास 16 आता है, तो इसको लिख देंगे 16 पाई प्लस पाई। अब अलग अलग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 पाई प्लस पाई बाय 4। 4 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो, अब दो चीजें हम देखते थे, हमने दो चीज आपको डिस्क्राइब करी थी। पहली चीज ये डिस्क्राइब करी थी कि यहाँ पे पहले चेक करो काई का मल्टीपल है, तो ये पाई का मल्टीपल है, काई का माइनस मल्टीपल है। 1। नहीं नहीं, ये मल्टीपल काई का, पाई का है। 4 पाई यस यस क्या है? सर। पाई का मल्टीपल है। तो क्या ये 10 का कॉट में बदलेगा? 10 का 10 ही रहेगा? सर, सेम रहेगा। 10 रहेगा। तो अगर यहाँ पे जब भी पाई का मल्टीपल हो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कुछ भी हो, तो 10 का 10 ही रहेगा। तो जगह 10 ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, अब आगे या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, दोनों में से कोई एक साइन रहेगा। ये किस बात पे डिपेंड करता है प्लस माइनस? थीटा पे। थीटा पे, कि ये थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो मुझे बताओ ये थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? फर्स्ट। 4 पाई प्लस थीटा। तो 4 पाई आपको पता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे लाई करते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे लाई करते हैं, और प्लस थीटा, इस इवन मल्टीपल ऑफ पाई में प्लस थीटा कर दूंगा तो कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या यस सभी पॉजिटिव होते हैं? बोलो। यस सर। सर। अपन कौन सा साइन ले लेंगे? प्लस वाला। तो क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? यस सर। ओके, गुड। चलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। नेक्स्ट, एक और ट्राई कर लो, चलो डिग्री के अंदर। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ, एक सेकेंड ना, एक क्वेश्चन बनाता हूँ अच्छा आपके लिए।
2550 डिग्री। चलो करो पता। कर रहे हो सब लोग ट्राई ना? Yes, sir. Sir, 17 pi by 12. अच्छा, वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने स्टेप, पहला स्टेप यही अपनाया होगा सब लोगों ने कि इसको डिग्री को कन्वर्ट किया होगा रेडियन में, राइट? Yes, sir. तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? काई से मल्टीप्लाई करते हैं? Pi by 180. पाई बाय 180, वेरी गुड। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कि सिंप्लीफाई हो कितना आ रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल से कैंसिल कर देंगे तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। चेक कर लेना एक बार, यही होगा? Yes, sir. Yes, sir. और कैंसिल हो रहा है क्या किसी की टेबल से? No, sir. नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 85 पाई बाई 6। 85 पाई बाई 6। अब बताओ 85। 14 plus pi by 6. हाँ बोलो, क्या हो गया? Sir, 14 plus pi by 6. 14 प्लस 5 बाई 6, ओके। 85, अब 6 की टेबल में 85 के आसपास कौन सा नंबर आता है पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो कैसे Yes, चेक करें? sir. तो 85 को 6 So से डिवाइड, divide, sir. हाँ डिवाइड करके देख लो। तो 6 1 जा 6, 8 is 84. हाँ 6 4 जा 24, रिमाइंडर 1। तो बेसिकली 6 क्या आएगा? 6 इंटू 14 84 आ जाएगा। Yes. तो 6 की टेबल में कौन पास आ जाएगा? 84 पाई प्लस पाई। ठीक है, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना। तो 6 की टेबल में 85 के पास कौन आता है? 84 डिवाइड बाई 6। अब अलग अलग कर दोगे, आया ना? Yes, sir. अलग अलग करोगे तो 84 को 6 से डिवाइड करोगे तो देखो 84 को 6 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा। 14 पाई प्लस पाई बाई 6, कौन सा क्वाड्रेंट? First. फर्स्ट Sir, क्वाड्रेंट। first. हाँ फर्स्ट First क्वाड्रेंट ये। quadrant. 14 पाई आपको पता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आते हैं। इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे। और यहाँ से प्लस ऐड करूंगा तो कहाँ पे आ जाऊंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। और पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और कैस क्या रहेगा? पॉजिटिव। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, राइट? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? Root 3 Under upon 2. root 3 3 upon by 2. 2. √3/2, वेरी गुड। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? √3/2। आगे समझ में आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सब लोग ध्यान से करना, प्रॉपर्ली सॉल्व करना, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे, थोड़ा सा उसमें मैथमेटिक्स यूज होगा। आपको मैं यही चाह रहा हूं कि आप लोग उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ट्राई करो, ठीक है? एक सेकेंड। अच्छा मुझे ये बताओ एक कॉन्सेप्ट। चलो पहले उस कॉन्सेप्ट को पूछने से पहले इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ आपको कितनों को याद है। मैंने स्टार्टिंग की एक जो क्लास हुई थी आपकी, अगर याद हो तो आपको, जब आपके ये स्टार्टिंग की क्लास में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, बेसिक मैथ का, ठीक है? अब मैं उसी को ट्राई करूंगा, देखता हूँ आपको कितनों को याद है, ठीक है? चलिए चलो उसके पहले एक क्वेश्चन ट्राई करना, ये वाला। 10 ऑफ 570 डिग्री। एक बार ये ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन, फिर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन करवाता हूँ।
-1/√3. -1/√3. ओके, तो वेरी गुड, फटाफट बता दो 570 डिग्री को रेडियन में कितना आ रहा है? 19 pi/6. 3 pi plus 5/6. 19 π/3। ओके, चेक कर लेना। 19 pi/6. 19 π/6। अच्छा, तो इसको लिखोगे 18 पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 6। कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ, 3 पाई कहाँ पे आता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है। प्लस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आगे जाओगे तो कहाँ पे आ जाओगे? थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, और पाई का मल्टीपल है तो 10 का 10 ही रहेगा। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ये आ रहा था। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, अब जो अगली वेराइटी है वो अपन ट्राई करते हैं। सब लोग ध्यान से इसको सॉल्व करना प्रॉपरली, जल्दबाजी में आंसर मत देना, आराम से शांति से आंसर देना। क्या आंसर आपका? देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ cosec 271 डिग्री मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 271 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, करो ट्राई। ऑप्शन ए 1। 1, अच्छा, चेक करते हैं, देखते हैं बाकी लोगों को क्या आ रहा है। जल्दी चेक करके बताओ। यहाँ पे वैल्यू नहीं, सिंप्लीफाई करना है इसको बस। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? Sin square theta. Sin square theta. हाँ, और साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट करेंगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो करो, उससे बताओ कितना आंसर आ रहा है। Sir, sin 271 degree. नहीं नहीं, देखो Sir, बात, 1. कॉसेक ऑफ 271 है, Sir, 1. और अंडर रूट के अंदर क्या Sir, आएगा? 1 आएगा 1. 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू Sin क्या आएगी? square 1. साइन स्क्वायर Sir, 270। 1. Sin 1 degree. क्या सबका आंसर 1 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गलत आ रहा है। अब सोचो क्यों गलत आ रहा है। अब मैंने आपको आधा क्वेश्चन तो बता दिया, इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर आएगा -1। अब आप दिमाग लगा के बताओ -1 आएगा कि नहीं आएगा। कहां पे आपने गलती करी, सोचो। ये जेई यहीं पे गलती करवाएगा, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स देके आपको गलती करवाएगा। गलती पहचानो, कहां पे गलती हुई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं मिलके। यहां तक समझ में आया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दिया साइन स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक। sir. तो इसको तो लिखा अभी फिलहाल 271 ही। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 271 की वैल्यू क्या आएगी? Sin 271. नहीं, कुछ और आएगी। मॉड मॉड ऑफ साइन 271 ये आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, स्टार्टिंग के जब अपने लेक्चर लगे थे बहुत पहले। रूट ऑफ ए स्क्वायर, किसी भी चीज का इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर लिया मान लो, या फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किया, इसका आंसर क्या आता है? Mod X. मॉड एक्स आता है और मॉड ऑफ ए आता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही है ऑलरेडी कि ये जो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है, ये इसका आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। इसका आउटपुट हमेशा कितना आना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। और ए, अगर ए का स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है, अब ए मान लो नेगेटिव भी हुआ तो फाइनल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आना चाहिए। फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। जैसे अगर मैं मान लो ये लिखूं -7 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर -7 आएगा कि +7 आएगा?
Plus 7. 7 आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी चीज का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हम इसको कैसे लिखना पड़ेगा, माइनस मॉड के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, -7, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना, रूट ऑफ ए स्क्वायर बाहर बन के क्या आएगा, मॉड ए, क्या आएगा, मॉड ए। क्या क्लियर है? Yes, sir. इसकी वैल्यू क्या आएगी, Mod x minus 2. मॉड ऑफ x माइनस 2। क्या वैल्यू आएगी, मॉड ऑफ x माइनस 2। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मॉड को ओपन करने का तरीका क्या होता है, मॉड कैसे खुलता है वो सीखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अगर मान लो मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है, फिर मॉड ऑफ x लिखा है, x माइनस 2 लिखा, तो इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा, बताओ। मॉड ऑफ x है अगर, तो मॉड ऑफ x को कैसे खोलते हैं अपन, कैसे ओपन होगा ये, अगर x पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर नंबर पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, x के बराबर ही आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो जो अंदर लिखा होगा वही बाहर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेके समझाऊं इसको, ध्यान समझना। मॉड ऑफ बताओ 5 की वैल्यू क्या होगी, 5. 5. 5 ही होगा ना। तो अगर इनपुट में पॉजिटिव नंबर है, इनपुट में पॉजिटिव नंबर है, तो डायरेक्ट यही आंसर वही आ जाएगा खुद ही। अब समझ में आया, आया ना। Yes, sir. और इनपुट में अगर मान लो नेगेटिव नंबर आ गया, अब क्या आएगा आंसर, तभी पॉजिटिव आएगा। हाँ, आंसर 7 आएगा, आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो -7 को 7 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, -7 था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 7। इसके आगे एक और क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसके आगे एक और क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ताकि फाइनल आंसर क्या है, पॉजिटिव। इसलिए अगर मान लो आपका x नेगेटिव हो, ये इनपुट अगर नेगेटिव हो, तो इसको कैसे, इसका आंसर क्या लिखोगे, -x। इसका आंसर क्या लिखोगे, -x, माइनस ऑफ जो भी इनपुट है, जो भी इनपुट है उसका क्या लिखोगे, माइनस टाइम्स। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लो इनपुट में -7 आ रहा है, तो अगर इनपुट के अंदर नेगेटिव नंबर, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है, तो उसके आगे एक और क्या लगा देना, माइनस साइन लगा देना। उसके आगे एक और क्या लगा देना, माइनस साइन, ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आया Plus. समझ में, Yes, sir. है ना। Yes, sir. जैसे यहाँ पे भी देखो, मॉड ऑफ x माइनस 2 अगर है, क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 पे मॉड है, तो ये 0 कहां पे होगा, 2 पे होगा। तो अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई, x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा हुई, तो बताओ इसके इनपुट पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव Sir, रहेगा। positive. पॉजिटिव अगर है तो डायरेक्ट ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ये का ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर x लेस देन 2 हुआ, लेस देन 2 हुआ, तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, माइनस टाइम्स होगा, माइनस टाइम्स। आया क्या, Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया, पक्का। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. सेम यहाँ पे भी देखो पिछले ध्यान वाले से, क्वेश्चन में अगर हम मोड लेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। सुनो सुनो रवि, उस पे अपन आते हैं। ये समझ में आया क्या, ये कॉन्सेप्ट पहले मॉड्यूलस का। Yes, sir. अब ध्यान समझना, अगर मान लो मॉड्यूलस कॉस पे हुआ, 0 से पाई में, 0 से कहां से लेके पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से π/2, π/2 से पाई में। तो मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो मॉड cos x का आंसर क्या आएगा, बताओ। Cos x. हाँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बताओ पॉजिटिव के नेगेटिव, Positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा, आया ना, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं, π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में cos पॉजिटिव की नेगेटिव, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव है तो कैसे ओपन होगा, माइनस cos x। नेगेटिव है तो कैसे ओपन होगा, माइनस cos x। आगे समझ में, ताकि आंसर माइनस, ये नेगेटिव है और ये माइनस माइनस अपने मिलके क्या बना, प्लस बना देगा इसको। Yes, sir. नेगेटिव के आगे वापस माइनस लगा दूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। अब हो जाएगा सर। बोलो, ये बात समझ में आई। तो कभी भी अगर Yes, sir. ये अगर इनपुट नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, और पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। क्या ये बात अब ध्यान रख लोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, वही है। मॉड्यूलस का मतलब यही होता है कि इनपुट कुछ भी, आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए।
तो अगर इनपुट के अंदर नेगेटिव नंबर है, इनपुट के अंदर जैसे मान लो नेगेटिव नंबर है, तो इसको इस नेगेटिव नंबर को के आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तभी जाके पॉजिटिव होगा। देखो अगर इनपुट के अंदर माइनस मॉड 3 है तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ -3, ताकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, +3। आया समझ में? Yes, sir. Yes, वैसे sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये आपको आगे बहुत बार काम आएगा, तो ये ध्यान रखना। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे मॉड के अंदर लिखा 271 डिग्री, तो आपको मुझे पहले ये बताना कि मॉड के अंदर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 271 डिग्री, साइन ऑफ 271, तो कौन से Positive. क्वाड्रेंट में लाई करेगी? सर थर्ड। हाँ देखो 270 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे आता है 180 डिग्री। तो 270 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, बोलो। Yes, sir. 271 कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? Fourth. Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की नेगेटिव साइन? Sir, negative. नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में Negative. क्या आएगा, नेगेटिव। तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो कैसे ओपन होगी वो, बाहर आके Minus of माइनस टाइम्स ओपन होगी, बाहर आके कैसे ओपन होगी, माइनस टाइम्स ओपन होगी। क्या अब ये बात समझ में आ गई? तो बेसिकली ये जो माइनस मॉड ऑफ 271 डिग्री है, ये कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ साइन 271, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा, माइनस टाइम। अब देखो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा अपने आप ही, आया ना? Yes, sir. कॉसेक Sir. को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन ऑफ सर 271। पॉजिटिव कैसे बनेगा? क्या कह रहे हो? सर पॉजिटिव कैसे बनेगा? पॉजिटिव ही तो बनेगा। 271 डिग्री ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये बताओ। साइन 271 सर नेगेटिव है। यस सर। नेगेटिव आएगी ना, इसका आंसर नेगेटिव, और पहले से एक माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा। यस सर। अब देखो ये 271 ये कैंसिल होके आंसर कितना आएगा फाइनली, -1। -1। अब समझ में आया, इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। और जेई ऐसी गलती आपसे करवाएगा तो आपको ध्यान देना अगली बार। अब याद रखोगे ना, अब तो ऐसी गलती नहीं करोगे। नो सर। नो ठीक सर। और सर ओके वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, आपको बहुत सिखा के गया। चलिए एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कराता हूँ, आगे बढ़े। यस सर। ओके वेरी गुड। तो ये सब नोट्स में उतार लेना अच्छे से प्रॉपर्ली आज घर जाके। चलिए अगली वेराइटी कराता हूं मैं आपको। बोला गया है इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल टू 2, then find the value of sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सुबह कितनी बजे उठ जाते हो? Sir, 7:30. 4 वेरी गुड। सर 7:30। तो अगर मैं क्लास 8 बजे रखूं तो दिक्कत है? नो सर। No, sir. सब लोग आ जाओगे 8 बजे क्लास रखूंगा तो? यस Yes, sir. यस सर। सही बोलना, फिर ऐसा नहीं कि अभी बता दो फिर बाद में बोलोगे कि सर 8 बजे क्यों रख दी। यस सर सर, हम आ सर जाएंगे। 8 बजे तो बहुत ज्यादा पहले हो जाएगा। हाँ तो वही 8:30 इसलिए। बजे। ठीक है 9 बजे सर। 9, अब देखो 9 हो गई। और कोई? अब सर पहले अब उठ के क्लास लेंगे तो फिर ऐसे नींद में नहीं जाएगी, तो फिर नहाने ठीक के है बाद ऐसे 9 बजे टाइम तक लेंगे तो फिर वो सही रहेगा। ओके ओके ठीक है चलो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बोला गया एक cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cosec क्यूब थीटा। लगाओ दिमाग को, ट्राई करो।
आया आंसर किसी का? और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्यूबिक में है, किसमें है? क्यूबिक में और साइन में है। तो आप कैसे भी करके साइन थीटा अगर निकल जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको जो गिवन इक्वेशन है उससे सोचो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। सर सॉल्व करें सर प्लीज। हाँ करो सॉल्व। इस गिवन इक्वेशन से कैसे भी करके साइन थीटा निकाल लो। अगर यहाँ से साइन थीटा पता चल गया तो आपको जो वैल्यू पूछी वो अपने आप आ जाएगी। सर साइन थीटा की वैल्यू 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 5 आ रही है। नहीं, मुझे साइन थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकली चाहिए, मतलब सिंगल कुछ वैल्यू, कॉस के टर्म्स में नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट अगर करना है तो कैसे करेंगे? सर साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है, एक 5 आ रही है। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। पहला स्टेप तो ये करोगे कि जो कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर, ताकि पूरी चीज साइन में कन्वर्ट हो जाए। पक्का समझ में आया? Yes. इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन माइनस 5 कौन करेगा? जो भी करेंगे आप तो हम ही करेंगे। माइनस प्लस 1 इक्वल टू, अनम्यूट कर लेना बैकग्राउंड। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा कैसे निकालें? साइन में क्वाड्रेटिक है तो साइन थीटा का रूट कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे इसका रूट कैसे निकालें? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला। यस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 5 प्लस x की जगह साइन थीटा, तो x अंडर इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी 1 by प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। याद आ रहा है कुछ बचपन यस में? सर। तो माइनस बी तो अप्लाई करो, बताओ कितने आ रहा है? सर 5 प्लस अंडर रूट 21 by 2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बाकी लोग भी चेक कर लेना अपना अपना आंसर। 5 प्लस माइनस रूट 21 by 2 चेक करना। यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यू आई। ये सबको समझ में आया कैसे किया मैंने? यस सर। आया सबका समझ में? सर पक्का? हम मॉड्यूलस में लेंगे ना साइन की वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट देखो, यहाँ से साइन थीटा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यू आई मेरे पास। एक वैल्यू आई 5 प्लस रूट 21 by 2 और एक वैल्यू आई है 5 माइनस रूट 21 by 2। साइन थीटा की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये। तो मुझे ये बताओ कि दोनों के दोनों ही ले सकते हैं या फिर कोई एक रिजेक्ट करनी पड़ेगी? सर आई थिंक जो नेगेटिव आएगी उसको हम नहीं, reject नेगेटिव कर साइन देंगे। थीटा नेगेटिव हो सकता है बच्चों। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव की दिक्कत नहीं है। याद है ना, साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -1 से 1 के बीच में, यस तो नेगेटिव हो सकता है। तो बताओ ध्यान से, इन दोनों दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई एक रिजेक्ट करना पड़ेगा? यस सर। दोनों ही है। दोनों ही सही है। शायद सर सोचो पॉजिटिव वाला रिजेक्ट, सर पॉजिटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। सर 1 से क्यों? ज्यादा वैल्यू आ रही है सर उसकी, हाँ, क्योंकि अब ध्यान, 5 by वेरी 2 गुड, ध्यान से देखो। 5 प्लस रूट 21, तो 5 प्लस रूट 20 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, रूट 21 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो 5 प्लस 4 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा कुछ। और ये वैल्यू 1 से ज्यादा है? क्या साइन थीटा 1 से ज्यादा हो सकता है? नो सर। नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। इसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। क्लियर है क्यों रिजेक्ट किया? यस सर। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा फिलहाल कि साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई? साइन थीटा मेरे पास आ गया 5 माइनस रूट 21 by 2। यहाँ तक क्लियर है क्या? आया ना? यस सर। अब मुझे वैल्यू क्या पूछा है? Yes, sir. साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू पूछी है। साइन क्यूब थीटा तो आ गया, तो कॉस पहले कॉसेक क्यूब थीटा निकाल लेते, तो कॉसेक कैसे निकालेंगे? उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा कर देंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अलाउड होता है क्या? नो सर, कैसे हटाएंगे इसको?
रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज, वेरी गुड। तो काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 5 माइनस रूट 5 5 रूट प्लस 5 रूट प्लस 2 रूट 21 से रूट मल्टीप्लाई, 21 अपॉन 5 5 प्लस रूट प्लस 21 से रूट डिवाइड, वेरी 21 गुड। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए ए स्क्वायर माइनस, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा? ये क्या दिख रहा है सबको? यस सर तो 25 माइनस 21 कितना बचेगा? 4। ये कितना आएगा? 4 आएगा, और ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आया ना? यस तो देखो फाइनली कॉसेक की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस रूट 21/2। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर मेरे पास फाइनली क्वेश्चन में क्या आ गया? साइन थीटा जो कि निकला था वो आया था मेरे पास 5 माइनस रूट 21/2, और कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो। 5 प्लस रूट 21/2। अब इनके क्यूब को ऐड करके आंसर निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, आया ना? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। निकालो इनकी वैल्यू, बताओ फाइनल कितना आ रहा है। सर एक बार पिछली स्लाइड निकालो। कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछ लेना। अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हमने पूरे को साइन में कन्वर्ट किया, साइन में क्वाड्रेटिक बनी, फिर वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके साइन थीटा की वैल्यू निकाली। उन साइन थीटा की दो वैल्यू आई थी, साइन थीटा की दो वैल्यू आई थी। एक वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया, और दूसरी को एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली साइन थीटा आ गया मेरे पास 5 माइनस रूट 21/2। वहां से हमने कॉसेक थीटा निकाल लिया रैशनलाइज करके। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस। अब इनका क्यूब करके ऐड करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करो प्रॉपर्ली। एक प्लस में एक माइनस है, उनका क्यूब करना है। तो इसको साइड में फॉर्मूला बना के लिख लो या तो, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान एक्स दिखेगी। क्यूब प्लस वाई। एक ए प्लस बी है, एक ए माइनस बी टाइप से। तो ए प्लस बी एक तो क्वांटिटी ये है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको वो फॉर्मूला पता है क्या? और दूसरा क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब टाइप से, राइट? ऐसा ही कुछ है ना? यस सर। यस सर एक क्वांटिटी नंबर तो सेम ही है, एक जगह प्लस है एक जगह सी माइनस है, और उन दोनों को क्या करना, ऐड ही करना है। तो मुझे एक आइडेंटिटी ये बताओ पहले, अगर आपको पता हो तो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी कोई होती है क्या? यस सर। बताओ क्या होती है? एक्स प्लस वाई एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस वाई हाँ। ब्रैकेट एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे भी देखो, ये दो क्यूब का एडिशन है। इसको अगर x बोल दे, इसको Yes, अगर sir. y बोल दे, तो देखो क्या आएगा, x प्लस वाई। तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? ये x हो गया, ये y हो गया, मान लो। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? बोलो। एक 2a। आइडेंटिटी लगाओगे ना, 5/0 चलो आ आपको अगर गया। समझ में नहीं आया तो आप है ना अलग अलग सॉल्व करके निकाल लो। नहीं सर, ऐसे ही बताओ। आ रहा है समझ में? यस सर, समझ में आ यस रहा है। सर। है ना? यहाँ पे देखो, इसको अगर x बोल दो, इसको अगर y बोल दो, तो ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे ओपन होता है? पहला ब्रैकेट क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो x प्लस वाई कर दिया। अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आज के लिए आपने ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे Yes, b sir. भी उड़ जाएगा, क्या बचेगा 2a। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो प्लस 2a भी आएगा, यहाँ पे माइनस 2a भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो बार आएगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, आया ना? यस सर यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो चेक करो किसके घर पराठे बन रहे भैया। तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 3b स्क्वायर। मैं बेसिकली कर क्या रहा था बच्चों, कि ये जो एक्सप्रेशन दिया था, यहाँ पे a प्लस बी दिया था, एक जगह a माइनस बी दिया था, तो उनके क्यूब का एडिशन कितना था वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा था, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। क्या समझ में आया आपको? यस सर। यस ठीक सर है, देखो यहाँ पे
इनकी अगर मैं वैल्यू लिखूंगा, देखो जो 2 है तो 2 तो कॉमन ले लेंगे। ये बेसिकली क्या है, देखो 5 माइनस रूट 21 बाई 2 का होल क्यूब, यहाँ पे बनेगा 5 प्लस रूट 21 बाई 2 का होल क्यूब। 1/2 कॉमन आ जाएगा तो 1/8 बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे बनेगा 5 माइनस रूट 21 का क्यूब प्लस 5 प्लस रूट 21 का क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब को दोनों को क्या कर रहा है, ऐड ही कर रहे हैं। एडिशन के बाद फाइनली वैल्यू कितनी है, 2a और ये। तो यहाँ पे a कितना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, a की जगह क्या आ जाएगा, a कितना है, रूट 21। 5 है, और b कितना है, रूट 21 है ना, हाँ है ना। हाँ यस सर। Yes, sir. तो 2a मतलब 2 इंटू 5, पहला क्या था 2a लिख दिया। फिर क्या था a स्क्वायर मतलब 25 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3b स्क्वायर मतलब रूट 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21। ये Yes, फॉर्मूला sir. अप्लाई कर दिया बच्चों से। आप चाहो तो अलग अलग क्यूब करके ऐड कर देना तो भी आ जाएगा आंसर। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. तो देखो Yes, कितना आ रहा है ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस ये कितना आएगा 63 63। आंसर कितना आएगा इन दोनों का ऐड करने पे, 88 सर मेरा आंसर 73/8 आ रहा है। 73 नहीं, देखो ये 88 आएगा, चेक करो एक बार। 88 4 से कैंसिल होगा तो 22, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 110. 110 ये आंसर आएगा आपका। आया समझ, देखो बात की तो कैलकुलेशन थी, आप खुद से भी करोगे तो तभी समझ में आ जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर देना, 1/8 को बाहर ले लेना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है, समझ में आया सबको, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था तो बस कैलकुलेशन था, इसमें कुछ भी नहीं था। मेन कॉन्सेप्ट तो स्टार्टिंग में था कि अगर मान लो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका 110 आएगा। आ रहा है आंसर, बोलो बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, यस चलो सर। ऐसे क्वेश्चन आए तो प्लीज ऐसे ट्राई कर लेना प्रॉपरली। अब एक दो वेराइटी और मैं आपको करा देता हूँ, ये जो अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन और क्या क्या बन सकती है, ये जहां तक अपन ने पढ़ा है उसमें। एक्चुअली मेन तो क्या सब सिंप्लीफिकेशन पे है। क्लियर है, यस Yes. सर। चलिए एक वेराइटी और मैं कराता हूँ आपको, ध्यान से देखना। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। No, ठीक। sir. एक मिनट पेज ऐड कर दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करो आप। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन दिया था साइन स्क्वायर थीटा का एक्स और वाई के टर्म्स में इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड में दिया था 2x। बोला साइन स्क्वायर थीटा अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है देन x क्या हो सकता है, देन x मस्ट बी, x क्या होगा ये आपको पता करना है। एक सिंगल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको प्रिडिक्ट करना है कि x क्या होगा, और चार ऑप्शन जो दिए हुए थे इसके लिए, -3, 2, 1 और 0। ठीक है, सोचो पहले चलो खुद से, और मुझे बताओ क्या तरीका अपना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो हमको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x, तो बोला कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट अपना है, क्या तरीका अपना है। सर थीटा कुछ वैल्यू नहीं हो गया। हाँ थीटा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया है क्वेश्चन में। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के रख सकते हैं। हाँ तो क्या लिखोगे, मतलब क्या सोचोगे।
x plus y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। हाँ, पर उससे फिर कुछ फायदा होगा क्या? नीचे तो 2x दिया हुआ है पर अगर आपको प्लग इन करना है तो फिर आपको एक्स स्क्वायर और 1 को प्लग इन करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, ताकि उन दो टर्म को आप ये लिख सकते हो ओके। अगर करना हो वैसे तो। और कोई तरीका सोचो, करो करो अपने तरफ से ट्राई करो। सर अच्छा साइन क्वेश्चन। थीटा को -1 और 1 के इक्वल में रख सकते हैं ना? साइन थीटा को -1 और 1 के इक्वल में नहीं रख सकते। सर साइन मतलब थीटा यहाँ उसके पे बीच बोला में, थोड़ी है कि माइनस और 1 के बराबर है। उसके बीच में लाई करेगा मतलब उसका आंसर। हाँ, ये बोल सकते हो आप। यहाँ पे ये तरीका अपना सकते हो बच्चों, वेरी गुड। कि जो ये मुझे पता है साइन थीटा जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है। वेरी नाइस। -1 और सर -1 से लेके 1 के बीच में, ये तो मुझे पता ही है कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो मुझे ये बताओ, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में लाई करेगा? सर माइनस माइनस 1 जीरो। सर सोच के बता। जीरो और माइनस, सर जीरो और माइनस। नहीं, 0 और 1 का। सर स्क्वायर जीरो और कर वन, देगा तो पहली बात तो पॉजिटिव हो जाएगा सर 0 और 1। और 1 के बीच में लाई करेगा। देखो, अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो उसका स्क्वायर भी तो 1 से छोटा ही आएगा। यस सर, जैसे कि Yes, sir. 0 का हाँ, कोई नंबर अगर मान लो 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर भी करोगे तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, राइट? तो आंसर हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। हाँ या ना? यस सर। बोलो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना? Yes. तो इसको हम कर देंगे बिटवीन 0 एंड 1। इसको हम कर देंगे बिटवीन 0 एंड 1। यहां तक ये सारी स्टेप समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। यस Yes, सर। sir. हाँ, अब आप लोग सब लोग प्रॉपरली इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक पोर्शन को। दो पोर्शन है यहाँ पे, देखो, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x, 0 लेस मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Yes, sir. इधर क्या बचेगा, ये लेस देन इक्वल टू दिस। 0 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये 0 ही बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो क्या ऑलवेज ट्रू है, आया Yes, ना? sir. ये क्वांटिटी यस सर। ऑलवेज ट्रू ना। यहाँ पे एक्स और वाई कुछ भी रखो, Yes. यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि Yes, एक्स sir. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना। बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो एक्स और वाई को कुछ भी रखो, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब बच्चे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट हो गया सॉल्व, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? आया ना? Yes, sir. ठीक है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, यस अब इस 1 को मान लो इधर भेजते हैं। अब देखो इनइक्वालिटी है। अब खैर यहाँ पे मैंने एक स्टेप कर तो दी थी, उधर भेज दिया था, लेकिन इनइक्वालिटी में जब भी उधर भेजते तो हमको ये देखना पड़ता है नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे हमको खैर कुछ दिया नहीं था, तो डायरेक्टली मैं उधर भेज नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लो अगर नेगेटिव नंबर को उधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता था, याद है? यस सर। है ना? तो इसलिए अपन ज्यादा अच्छे से सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इस 1 को इधर भेज देता हूँ। तो +1 को इधर भेजूंगा तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, और इधर क्या बचेगा, 0। ये स्टेप समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, +1 Yes, को मैंने sir. इधर भेज दिया, +1 इधर आके हो गया -1। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लूंगा? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 1 और 2x का 2x आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x। तो ऊपर देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इधर तो यही बनेगा, और इधर एलसीएम क्या आएगा, 2x अपॉन में 2x लेस देन इक्वल Minus टू 0। हाँ, -2x अपॉन का 2x लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलो बोलो Yes, बच्चों। sir. ठीक है, यहाँ पे देखो फाइनली क्या बना, एक्स। अब देखो मैं एक्स स्क्वायर -2x और 1 को साथ में लिख रहा हूँ, और वाई स्क्वायर को अलग लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2x लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, x -1 का
होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर सर। है ना, x माइनस वन का होल स्क्वायर है ये, देखो ध्यान से, x माइनस वन का क्या है, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यस सर। डिवाइडेड बाय 2x, Yes, ये sir. आना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू 0, ये आपका क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, अब देखो ऊपर तो क्वांटिटी, नीचे तो दिया हुआ है 2x और ऊपर दिया हुआ है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं ये अजम्पशन मानूं कि फिलहाल के लिए अगर मान लो x पॉजिटिव हुआ, ध्यान सुनना, अगर मैंने ये माना कि अगर मान लो x पॉजिटिव है, क्या माना मैंने, x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर को उधर भेज दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो इस 2x No, को sir. उधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, तो जीरो ही बच जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या इस एक्सप्रेशन आ गया, 2x डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई सबको यहाँ तक, Yes, sir. Yes, तक जितने भी स्टेप्स Yes, करी, sir. इसमें किसी स्टेप में डाउट हो तो अभी पूछ लो बच्चों, एनीवन, किसी को भी कोई No, डाउट हो तो sir. प्लीज पूछ लो, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली अब ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से आपको देखो दो तीन चीज सीखने को मिलेगी। मेरे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आया, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या अब यहां से आप x और y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो, सोच के बताओ, सब लोग दिमाग Sir, x की वैल्यू 1 आएगी. कॉन्सेप्ट है, तो क्या यहाँ से आप x और y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या होगी, किससे बड़ी होगी, किससे छोटी होगी, या फिर किसके बराबर होगी, Sir, x की वैल्यू 1 आएगी. हाँ क्यों, Sir, आइडेंटिटी लगाएगी. नहीं, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, एनीवन एल्स कोई और डिस्कस करके बताएगा क्या आएगा, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सर ध्यान एक से देखो चीज एक्सप्रेशन, कर सकते हैं सर, जो हमने पीछे लिया था, जैसे इसको स्मॉलर नेगेटिव से देन अगर आएगी हम तो हम मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे, वैल्यू लेंगे. इसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो क्या नहीं सर नहीं, इनइक्वालिटी का अब ध्यान से देखो, इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो और इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखो और फिर प्रिडिक्ट करके बताओ क्या होगा। सर, अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर जो लेफ्ट साइड साइड इक्वेशन है, अगर वो 0 से छोटी है तो वैल्यू तो नेगेटिव लेंगे. नहीं नहीं नहीं, और सोचो, ध्यान सर से अगर देखो, इक्वल टू हाँ 0 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी और y की 0. हाँ, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तो ये समझ में आता है, पर हम इक्वल टू 0 क्यों करेंगे, क्या लेस देन 0 नहीं हो सकता ये, हो सकता है सर. सर नहीं हो सकता, हाँ स्क्वायर क्यों, हो रहा है. वेरी गुड, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये आपको ऑब्जर्वेशन अगली बार भी ध्यान रखना, ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको आएंगे बहुत सारे आगे चैप्टर्स में भी, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये किसी भी नंबर का स्क्वायर है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है, तो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, Yes, sir. और दोनों को ऐड करने पे भी आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, Yes, sir. Yes, sir. या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा, दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो जीरो आएगा या तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आरएचएस में क्या बोला गया है, लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, No, या तो No, sir. sir. लेस देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 का, दो ऑप्शन है, या तो लेस देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0, दो ऑप्शन है, तो क्या कभी भी लेस देन 0 हो सकता है क्या, No, No, sir. sir. नहीं, क्योंकि दो नंबर का स्क्वायर का एडिशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी क्या गिवन थी, लेस देन इक्वल टू 0, क्या गिवन थी, लेस देन इक्वल टू 0, तो या तो लेस देन होगी या तो क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, पर लेस देन तो हो नहीं सकता, क्योंकि आरएच एलएचएस में जो तो क्वांटिटी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, मतलब लेस देन नहीं हो सकता, तो मतलब क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या होना पड़ेगा, 0, और ये 0 कब होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, कब 0 होगा, यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, Zero. x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 0, तभी जाके ये 0 होगा, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 पे ही 0 होगा। Yes, sir. तो फाइनली Yes, आपका sir. x कितना आया, x कितना आया, 1, ये इसका आंसर है। बोलो, अच्छा था क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा था ना,
बोलो। यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आपको एनकाउंटर हो, कभी भी ऐसे दिखे, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है ना। अगली बार ट्राई करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को इसे इनइक्वालिटी में सॉल्व करना है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ये ट्राई किया, एक क्वेश्चन ये ट्राई किया था, जिसमें यहाँ पे तो हमको पूरा साइन में कन्वर्ट करके हमने ये सॉल्व किया था। इसके पहले एक मॉड्यूलस का क्वेश्चन ट्राई किया था। तो ये 2-3 चीजें जो आज हमने सॉल्व करी है, आपको ध्यान रखना है ना, अगली बार याद रखोगे ना। यस सर। चलो एक और बार मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं इस बार आप सही करते हो यस कि नहीं। सर। गलती मत करना, ट्राई करना, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जेई लायक क्वेश्चन है। बोला गया है कि अगर मान लो कोई एंगल है थीटा, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। किसमें लाई करता है, बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट। हाँ, तो आपको Second बोला है कि quadrant. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो देन फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। एक एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू पता करनी है। थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा वो पता करना है। और ऑप्शन जो दिए हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 सेक थीटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है -2 सेक थीटा, ऑप्शन सी 2 कॉसेक थीटा, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन है 2 लाख रुपए के लिए। करो सॉल्व, आराम से, शांति से, बिल्कुल गड़बड़ ना हो। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की सब लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा सिंप्लीफिकेशन के बाद। सब लोग ट्राई कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, मतलब बेसिक है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। Sir, B. -2 sec theta. सर ऑप्शन नंबर P -2 sec theta. ओके, लेट अस सी। अभी अभी सर A 2 sec theta. ओके, तो किसी बच्चों का ए आ रहा है, किन्हीं किन्हीं का बी आ रहा है। बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना। सब भी आएगा इसका। बी आएगा, देखते हैं क्या आएगा। सर 2 सेट तो आ गया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन है थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या अप्रोच, अपनी पहली स्टेप कैसे सिंप्लीफाई करे इसको? सर रेशनलाइज किया। Rationalize किया है। सबने रेशनलाइज किया है क्या? Yes, sir. ओके, तो मैं भी रेशनलाइज कर देता हूँ, आपने भी किया है तो मैं भी कर देता हूँ। तो रूट के अंदर यहाँ पे मुझे दिया हुआ था 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा, और इधर दिया हुआ था रूट के अंदर सेम, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो मुझे ये बताओ, इधर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में कैसे रेशनलाइज करेंगे? 1 minus sin theta. 1 माइनस साइन थीटा 1 minus sin theta upon 1 minus sin theta. थीटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड, वेरी नाइस। और यहाँ पे
1 plus sin 1 theta. plus sin theta. 1 1 plus plus sin sin theta theta से से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1 plus 1 sin plus theta sin से theta से divide। डिवाइड। वेरी नाइस। तो यहाँ पे अगर इसको देखोगे आप तो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा? ऊपर क्या बनेगा? 1 minus sin theta का होल स्क्वायर। वेरी गुड। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वेरी नाइस। और नीचे क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर माइनस sin theta. 1 minus sin square theta। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी। सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? No sir. No sir. इधर बताओ क्या बन जाएगा? नो सर। 1 plus sin theta का होल 1 plus sin theta का होल स्क्वायर। और नीचे 1 1 minus sin square theta। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर को भी कुछ लिख सकते हैं क्या? Cos square theta. कॉस Cos स्क्वायर square थीटा। डायरेक्ट theta। इसको हटा के कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने? कॉस स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? No sir. नो। अब ये No, सब sir. रूट के अंदर क्यों है? ये सब रूट के अंदर, अब रूट के बाहर आएंगे। Yes, sir. बताओ ये पहली वाली क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 minus sin theta upon cos theta। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। Cos theta. और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 plus sin 1 plus 1 sin plus theta sin upon cos theta theta. upon cos theta। ओके। क्या यही आएगा कि कुछ और आएगा? No sir यही आएगा. मॉड्यूलस में नहीं है। यही आएगा। यही आएगा। Yes sir. फिर mod गलती Yes, कर दी। sir। मॉड नहीं आएगा। ये देखो करवा दी गलती उन्होंने। आपको अभी सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बाहर लोगे तो बाहर लेने के बाद क्या लगाओगे? मॉड। yes भूल sir. गए फिर से आप? देखो यही गलती करवाएगा आपको एग्जाम में भी। आज ही क्वेश्चन कराया, अभी भूल गए, फिर एग्जाम में फिर गलती करोगे। बताओ यहाँ पे मॉड आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir, आएगा। ऊपर और नीचे देखो दोनों, यहाँ पे भी इस क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है, रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। दोनों जगह क्या आएगा? मॉड आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों। आएगा सर. Yes, sir। आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मॉड्यूलस का भूलना नहीं है। अब मुझे बताओ, अब इस मॉड को अपन ओपन करते हैं। ऊपर जो मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? 1 माइनस साइन थीटा कैसी क्वांटिटी है? मॉड के अंदर ऊपर जो क्वांटिटी है कैसी है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बताओ पॉजिटिव सर। सब लोग सोचो। 1 माइनस साइन थीटा जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव। देखो साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा ना। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और 1 में से उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा नंबर। कोई ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो, 1 में से उसको माइनस करे तो पॉजिटिव आएगा। 1 में से 1 से छोटा नंबर माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आएगा। Yes sir. ठीक है। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड किसके ऊपर होगा? Positive. जैसा है वैसा के वैसा ही ओपन हो जाएगा। Yes sir. अच्छा, इधर वाले ऊपर वाले एक्सप्रेशन की बताओ। 1 प्लस साइन थीटा पॉजिटिव कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। अगेन साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो चाहे क्वांटिटी कैसी भी हो, ये नंबर में अगर 1 ऐड हुआ तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगी। Yes sir. तो ये अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो ये भी डायरेक्ट ऐसा कैसे ओपन होगा? हाँ या ना? सर एलसीएम लेके जाता। क्या वो कह रहे हो? हाँ बोलो। सर एलसीएम लेके। नहीं पहले ये बता, पहले इसको अपन मॉड ओपन करेंगे फिर एलसीएम का सोचेंगे। पहले मॉड को तो सिंपलीफाई कर लें। ऊपर जो मॉड दिया था, ये ऊपर वाले दोनों मॉड के अंदर जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव है, तो क्या इसको अपन ऐसे ओपन कर सकते हैं? Yes sir, कर सकते हैं. ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। No sir. ठीक है। सर स्टार्टिंग से एलसीएम लेके करते। नहीं पहले तो ये समझाओ, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिया है ना, पहले मॉड को डिफाइन करेंगे। पहले किसको डिफाइन करेंगे? मॉड को। ठीक है ना? अब मुझे नीचे डिनोमिनेटर का बताओ कि डिनोमिनेटर का क्या होगा? Minus cos theta. डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी गई है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? मॉड के अंदर नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी ना कि नेगेटिव होगी? Yes, sir। नेगेटिव।
कैसे पता करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू माइनस में हाँ अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सही बताया आपने, सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन थीटा में, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो कैसे ओपन होगा? माइनस बाहर ले लेंगे। माइनस बाहर ले लेंगे। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर, और यहाँ पे भी माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, जो भी लेना एलसीएम वगैरह, अब सॉल्व करो और बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। -2 सेक। चल हो गया बोलते हैं। बोलो बच्चों। -2 सेक थीटा। -2 sec थीटा। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई लेता हूँ, देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे ये है, देख लो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है आपके पास प्लस 1 प्लस साइन थीटा में अपॉन में दिया हुआ है माइनस कॉस थीटा। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम तो ऑलरेडी माइनस कॉस थीटा ही है, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या लिख देंगे, -2 सेक थीटा। क्लियर है सबको? ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ये जो मॉड्यूलस के क्वेश्चन है ऐसे ओपन होंगे, अब ध्यान रखोगे? Yes, sir. ओके वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए ना, सब में अलग अलग वेरायटी थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, है ना? तो आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, मिला कि नहीं मिला सीखने को? Sir मिला। हाँ वेरी गुड। तो अब से ध्यान रखना। चलो एक लास्ट, इसी में एक लास्ट वेरायटी और करा देता हूँ, इसमें एक लास्ट वेरायटी और करा देता हूँ। चलो इस 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, एक सेकेंड। चलिए थोड़ा सा उसमें बस मैनिपुलेशन है, दिमाग लगा के आपको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालने की कोशिश करना है, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन आपको 10th में भी दिखे होंगे आई थिंक, अगर आपने एग्जाम्पलर वगैरह क्लास 10th की सॉल्व करी होगी ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखे होंगे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको। बोला गया है इफ सेक ऑफ थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन दोनों का एडिशन 1 दिया हुआ है, पूछा गया फाइंड देन वैल्यू ऑफ tan की पावर 8 थीटा माइनस इसके बाद माइनस tan की पावर 4 थीटा, मतलब पूरा एक्सप्रेशन 10 के टर्म्स में निकालना है, -2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी ये पूछा। चलो यहाँ पे +1 की जगह +4 कर दो। हाँ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको प्रिडिक्ट करना है, करो ट्राई। ऑप्शंस दे देता हूं। पहले तो गिवन एक्सप्रेशन को ध्यान से देख के वहां से कुछ ना कुछ डेटा निकालो, उस डेटा को फिर नीचे यूज करो ताकि ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाए। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 10 के टर्म्स में एक जगह पावर 8 पावर 4 पावर 2 है, तो इस डेटा को पहले ध्यान से एनालिसिस करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इस डेटा को यूज करके आपको ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, इस डेटा को यूज करके ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, करो ट्राई। और आ रहा है सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। अच्छा मुस्कान केरी 2 लाख रुपए, हाँ मुस्कान आपको मिलेंगे, ठीक है। किसी का आंसर आया? सर ए मेरा आ रहा है। नहीं ए नहीं आंसर, वापस चेक करो।
ओके सर। सर बी। सर अगर गिवन इक्वेशन को 1/sin थीटा ऐड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। नहीं और सोचो, देखो वहां पे सेक स्क्वायर दिया है, सेक स्क्वायर और टेन में रिलेशन होता है, टेन थीटा और सेक थीटा में कौन सा रिलेशन होता है? यस सर। क्या होता है रिलेशन? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। हाँ वेरी गुड, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन होता है। इसी का सोचो, इसी के बारे में। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा आ जाता है। वेरी गुड। देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना आपको, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैनिपुलेटिव है, वो कुछ नहीं। सेक थीटा दिया हुआ है और सेक स्क्वायर और 1 है, तो इन दोनों को साथ में अगर उधर रखो या फिर इसको इधर भेज दो, ठीक है, कोई भी एक चीज कर लो, अगर उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा आएगा। हाँ यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। ये इसको मैंने उधर, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 - सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा सेक थीटा, और 1 - सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? देखो अगर इसको इधर भेज दे, 1 - सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? -tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना? सेक स्क्वायर थीटा -1 तो tan स्क्वायर होता है, लेकिन 1 - सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू -tan स्क्वायर थीटा होगी। आया ना? बोलो, यस सर। क्लियर है? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू tan स्क्वायर होती है, लेकिन मेरे को उसका उल्टा पूछा गया, 1 - सेक स्क्वायर पूछा तो वो -tan स्क्वायर होगा। और मुझे एक्सप्रेशन में क्या क्रिएट करना? पावर 4 और पावर 8। पावर 4 क्रिएट करने के लिए क्या करूं यहाँ पे अब इसी स्टेप के बाद? बोलो, यहाँ पे अगर पावर 2 4 क्रिएट करना तो क्या करूं इसके बाद? स्क्वायरिंग बोथ। वेरी स्क्वायर गुड, स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा। आया ना? यस सर। अब देखो 10 की पावर 4 तो क्रिएट हो गया, अब बचा हुआ एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सब कुछ 10 के टर्म्स में, सब कुछ किसके टर्म्स में? 10 के टर्म्स में। तो अगेन इस सेक स्क्वायर को 10 के टर्म्स में लिख दें। यस सर। सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे वापस से? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 की पावर 4 थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन 10 के टर्म्स में चाहिए, तो ये जो सेक स्क्वायर क्रिएट है तो इसको वापस ये लिख दिया। यहां तक समझ में आया? यस यस सर। अब बताओ क्या करूं? पावर 8 क्रिएट करनी है। स्क्वायर। हाँ, वापस से स्क्वायरिंग कर दें। यस सर। यस वापस सर। से क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अगेन देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। सही है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो देखो इसके बाद आपके पास क्या बनेगा? इसके आगे इधर a + b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो a² + b² + 2ab। क्लियर है? यस सर। देख लेना कहीं कैलकुलेशन में, और इधर Yes, बनेगा sir. 10 की पावर 8 थीटा। ठीक है, अब देखो मुझे 10 की पावर 8 के साथ 10 की पावर 4 और 2 tan स्क्वायर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो उधर देखो क्या बन जाएगा, ये प्लस उधर भेज दिया तो -10 की पावर 4 हो गया, इसको भी उधर भेज दिया तो ये -2 tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई? बोलो, 1 आ गई? 1। 1। 1, तो मतलब ये शुरू की 3 टर्म की वैल्यू 1 है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। आया समझ में कैसे सॉल्व किया? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, अल्टीमेटली आपको ये सिखाया गया कि टर्म्स को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। जो एक्सप्रेशन मुझे क्रिएट करना था वो पूरा 10 के टर्म्स में था, और गिवन एक्सप्रेशन को मैंने पहले 10 के टर्म्स में कन्वर्ट किया, 2 बार स्क्वायरिंग करी, और अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन चाहिए था वही क्रिएट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आता है तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटी यूज करी, सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा में। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में नया नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला। सर हाँ बोलो, सर लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ। कौन सा स्टेप?
सर लास्ट सर 1 इक्वल्स टू 10 की पावर 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था ये वाला स्टेप। यस सर। इसके बाद मैंने स्क्वायरिंग कर दी। क्या कर दी? स्क्वायरिंग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर हो गया 10 की पावर 8 हो गया। ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब मैंने क्या करा, इसको और इसको RHS में भेजा, तो ये प्लस उधर भी गया, इसको भी उधर भेज दिया। तो यहाँ पे पहले से 10 की पावर 8 दिया हुआ था, इसको और उसको उधर भेजेंगे तो प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। यस सर। तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। और इधर क्या बचेगा? 1। तो इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इधर 1 पहले से बैठा हुआ था ना। आया समझ में? देखो, इसको उधर भेजा, इसको भी इधर भेजा, तो इधर 1 बचा ना। यस सर। तो मतलब ये जो क्वेश्चन में हमको शुरू की 3 टर्म दी हुई थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5। ओके क्वेश्चन सर। में हमको क्या पूछा था? इसकी वैल्यू पूछी हुई थी। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। तो हमने इन तीनों टर्म की वैल्यू निकाली, कितनी? 1 आ गई। तो इस तीनों टर्म की वैल्यू 1 थी, 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आज की क्लास में हमने अच्छी वैरायटी कवर करी। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उस नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ग्राफ सीखूंगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अब तक हमने पढ़े 6 के 6, इनके ग्राफ कैसे होते हैं, इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, वो पढ़ने के बाद फिर हम इनके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे सारे। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया। आपके घर अगर एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी से देखना, जितने क्वेश्चन आपसे ट्राई हो सके ट्राई करना। एग्जाम्पलर हो तो जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चन ट्राई करना। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। और अगर मान लो टाइम चेंज हुआ तो बता दूंगा मैं, मैथ्स के लिए सिर्फ है ना, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं, सिर्फ मैथ्स के लिए। ठीक है सर 9 रखना।